अस्सलामुअलैकुम बच्चों, मैं शेख नसरीन। उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। आज का हमारा सबक है बाल भारती उर्दू किताब से दूसरी जमात के लिए दोस्ती। आइए बच्चों, शुरुआत करते हैं। दोस्त तो वैसे हर किसी को बनाना पसंद है। अगर हम जमात हों तो दोस्ती और भी अच्छी लगती है। तो आइए, एक दिन पड़ोस के पांडे जी ने शाकिरा को घर के बाहर उदास बैठी देखकर पूछा, बेटी ऐसे चुपचाप क्यों बैठी हो? खेलती कूदती क्यों नहीं? किसके साथ खेलूं अंकल? शाकिरा की ये बात सुनकर वो खामोश हो गए। इस कॉलोनी में वो अकेली बच्ची थी। कुछ दिनों बाद शर्मा जी पड़ोस में आकर रहने लगे। इनकी बेटी लता शाकिरा की सहेली बन गई। शाकिरा की तरह वो भी दूसरी जमात में पढ़ती थी। इस साल दिवाली पर शाकिरा लता के घर गई तो उसे बड़ा मज़ा आया। खाने के लिए तरह तरह की नई नई चीज़ें थी। लता की मम्मी ने शाकिरा को इन नई चीज़ों के नाम बताए। ये बेसन के लड्डू हैं, ये चूड़ा, ये करंजी, ये चकली, ये सोन पापड़ी और ये शक्करपारे। शाकिरा ने कुछ चीज़ें पहली बार देखी थी। शाम को लता के घर में हर तरफ दिए जल रहे थे। ऊंचाई पर रंग बिरंगा आकाशदीप भी लटका हुआ था। सारा घर जगमग जगमग कर रहा था। मेहताबी जलाते हुए लता ने शाकिरा से पूछा, तुम्हारे घर पटाखे क्यों नहीं लाते? अब बेटा देखो, ये जो लता थी वो है ना, एक गैर मुस्लिम लड़की थी, यानी वो एक हिंदू लड़की थी। तो उसका जब दिवाली का त्यौहार आया तो उसने शाकिरा को अपने घर बुलाया और कहा कि आओ मेरे घर, देखो हम लोग कैसे दिवाली की तैयारियां करते हैं। जब शाकिरा उसके घर गई तो उसकी अम्मी ने तरह तरह के पकवान पकाए थे, जिसमें से कुछ चीज़ें उसे नहीं लगी। उससे देखकर बड़ी हैरत हुई कि चारों तरफ दिए जल रहे और आकाश में रंग बिरंगा दीप लटका हुआ था। सारा घर जगमग जगमग कर रहा था। शाकिरा को ये सब बहुत अच्छा लगा। अब देखिए बेटा, लता उसको कहती है कि क्या तुम अपने घर में पटाखे नहीं लाते? तो शाकिरा क्या जवाब देती है, सुनो। मेरे अब्बू कहते हैं पटाखे छोड़ने से हवा गंदी होती है। मेरे पापा भी ऐसा ही कहते हैं। इसीलिए तो इस साल हमारे यहाँ थोड़े से ही पटाखे आए हैं। लता, तुम मेरे घर ईद पर आओगी ना? मेरी अम्मी तुम्हें सेवइयाँ और शीर खुरमा खिलाएंगी। हाँ, मैं ज़रूर आऊँगी। चंद महीनों के बाद ही शर्मा जी का तबादला किसी दूर के इलाके में हो गया। लता के जाने से शाकिरा अकेली हो गई। आज ईद का दिन था। शाकिरा को रह रहकर लता की याद आ रही थी। वो यहाँ होती तो मेरे नए कपड़े देखकर कितना खुश होती। ईद के दिन अब्बू ने गरीबों में अनाज और रुपए बांटे। शाकिरा ने पूछा तो कहने लगी, ये इसलिए कि गरीब लोग भी हमारी तरह ईद की खुशियों में शरीक हो सके। घर में सब नए नए कपड़े पहने, खुशबू लगाए घूम रहे थे। किचन से शीर खुरमे की खुशबू कमरे में फैल रही थी। अब देखो बेटा, जब लता ने शाकिरा से पूछा कि तुम्हारे घर पटाखे क्यों नहीं आते, तो उसने कहा कि अगर मेरे अब्बू कहते हैं अगर पटाखे जलाए तो उससे हवा गंदी होती। तो ये तो आपको मालूम ही होगा बेटा, जब पटाखे हम छोड़ते हैं तो उसमें से एक काला काला धुआं निकलता है जो फिज़ा में फैल जाता है और चारों तरफ माहौल को गंदा कर देता है। जो हम सांस लेते हैं वो सांस के ज़रिए अंदर जाता है। इसीलिए पटाखे वगैरह नहीं जलाना चाहिए। तो फिर उसके बाद लता के अब्बू का तबादला हो जाता है, दूसरे शहर वो चली जाती।
ईद का दिन आता है तो शाकिरा नए नए कपड़े पहन लेती है और उसे फिर लता की याद आती है। कहती है अगर लता होती तो मेरे नए नए कपड़े देख के कितना खुश होती, लेकिन वो अब यहाँ नहीं है। फिर ईद के दिन अब्बू ने गरीबों में अनाज और रुपए बांटे, क्योंकि गरीबों को भी बेटा नए कपड़े पहनने का हक है और हमें चाहिए कि ईद आने से पहले उनके भी लिए कुछ ना कुछ निकाल दिया करें, ताकि वो भी ईद अच्छे से मना सके, है ना बेटा। चलिए आगे चलते। अचानक घर के सामने कार रुकने की आवाज़ आई और हॉर्न बजता सुनाई दिया। शाकिरा और इसके अब्बू ने बाहर निकल कर देखा। शर्मा जी लता और इसकी अम्मी के साथ खड़े थे। शाकिरा खुशी के मारे ज़ोर से चिल्लाई, लता। उसकी आंखों से आंसू निकल गए और वो लता से लिपट गई। शर्मा जी इसकी पीठ थपथपाते हुए बोले, अरे बेटा, ईद के दिन रोते नहीं, खुश होते हैं। शाकिरा के अब्बू इन्हें घर के अंदर ले आए। इधर उधर की बातें के बाद सब दस्तरख्वान पर बैठ गए, जहाँ सिवैयाँ और शीरखुरमा की प्यालियाँ सजी हुई थी। अब देखो बेटा, शाकिरा को इंतज़ार था लता का। अचानक उसके घर के बाहर एक कार आकर रुकती है, तो शाकिरा और उसके अब्बू बाहर जाकर जब देखते हैं तो कार में से लता और उसके अम्मी अब्बू निकल कर खड़े होते हैं। ये देखकर दोनों बच्ची आपस में लिपट कर बहुत रोती। तो उसके अब्बू कहते हैं, बेटा, ईद के दिन रोते नहीं और आपस में मिलजुल कर रहते हैं और एक दूसरे के त्यौहार को खुशी खुशी मनाते हैं, और इससे हमारे आपस में ताल्लुकात भी अच्छे होते हैं। इसलिए उनका त्यौहार हो या हमारा त्यौहार, हमें खुशी खुशी मनाना चाहिए। इस तरह दोनों परिवार खुशहाल रहते हैं और ईद का त्यौहार मनाते हैं। उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको ये सबक अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आइए अब चलते हैं अपने होमवर्क पर। अब बच्चे देखिए, आप यहाँ पर खाली चौकोन में छोटी शीन और बड़ी शीन लगाकर पूरा लफ्ज़ लिखो। यहाँ पर देखो बेटा, पहला लिखा हुआ है दाल वाव, और ये जो ब्रैकेट बना हुआ है इसमें आपको सीन लिखना है। ते ये इतने वर्ड मिलाकर बन जाएगा लफ्ज़ दोस्ती। फिर दूसरा दिया हुआ है, ब्रैकेट बना हुआ है अलीफ काफ रे है, तो ब्रैकेट में आपको बड़ी शीन लिखनी है, तो लफ्ज़ बनेगा शाकिरा। इसी तरह आपको तमाम कॉलम में अल्फाज लिखकर इसको मुकम्मल करके मुझे मेरे गूगल क्लासरूम में भेजना है। अच्छा बच्चों, अब मैं चलती हूँ। अल्लाह हाफिज़। Please subscribe the channel and press the bell icon.